अच्छा इसी करो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रही हूँ। इसको ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी अबाउट टर्म्स कि टर्म्स क्या होती हैं। अब इन्हीं टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर दें, जोड़ दें, उसकी एक चेन बना दें, तो दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। यानी कि पॉलिनोमियल मीन्स अ चेन ऑफ टर्म्स। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, टर्म का आपको रिमाइंड करा देते हैं टर्म्स। देखिए, हमने एक टर्म ली है 2x। हमारी टर्म कुछ भी हो सकती है इसमें। जैसे यहाँ पे ये 2 क्या है, कोफिशिएंट, और x क्या है, एक वेरिएबल। तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 2 लिया है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी वेरिएबल को हम x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारी टर्म में कोफिशिएंट और वेरिएबल रहेगा। अब अगर इन्हीं टर्म्स को हम आपस में प्लस या माइनस से ऐड कर दें, यानी कि हम इन्हीं टर्म्स के बीच में प्लस लगा दें, कुछ टर्म्स के बीच में या माइनस लगा दें, तो वो हमारा बन जाएगा पॉलिनोमियल। यानी कि एक पॉलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। वो कॉम्बिनेशन हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उसके अंदर ये कुछ चीजें रहेंगी। जैसे टर्म्स होनी चाहिए, टर्म्स आपकी मोर देन 1 होनी चाहिए, एक से ज्यादा, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। कोई कांस्टेंट भी उसमें होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल्स। नॉन नेगेटिव डिग्री, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, बट माइनस में नहीं, पॉजिटिव में ही होना चाहिए। और एक पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जैसे एक टर्म क्यूब में है तो दूसरी टर्म उसकी स्क्वायर में होगी, थर्ड टर्म उसकी सिंगल होगी, फिर कोई कांस्टेंट होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगा। मतलब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, जो पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। तो हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या क्या रही है हमारी, हमने अभी देख ही ली है कंडीशंस। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 3x + 2y - 4। यहाँ पर 3x 2y 4 ये सब क्या है, टर्म्स हैं। अब आप कहेंगे 4 भी क्या एक टर्म है? यस। क्यों? क्योंकि अगर हमने सपोज कीजिए 4 को हमने लिख दिया 4 × x⁻0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। आपने 9th क्लास में पढ़ा एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में। तो 4 × 1 इट मीन्स 4, यानी कि जो हमारा ये 4 है इट मीन्स ये 4 × x⁻0 है। लेकिन हमने इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये नंबर है कांस्टेंट, ये भी एक टर्म है, क्योंकि हमने कहा था कि पॉलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, चैन ऑफ टर्म्स। तो 4 भी एक टर्म है। यहाँ पे कोई भी नंबर है, अगर आपका 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, वो भी एक टर्म है। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ax² + bx + c, यानी कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं हमारा वेरिएबल कौन है, दैट इज x स्क्वायर में है और यहाँ पर x सिंगल है। अब इसके साथ a b c ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये a b c क्या है, दे आर रियल नंबर। रियल नंबर हैं, ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, आपको पता है। कोई इंटीजर्स हो सकता है, कोई रूट हो सकता है, कोई आपका फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक कंडीशन और क्या रहेगी कि सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव में ही होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ क्यूब होता तो वो भी पॉजिटिव में होता। यानी कि हमारे जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या सीखा, कि पॉलिनोमियल जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल हैव डिफरेंट टर्म्स विद प्लस और माइनस साइन। पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। इट हैज कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। और हमारा जो साथ साथ ABC इसमें जो हमने लिए हैं वो रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स हैं, कि कितने टाइप्स के हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
टर्म्स के बेस पर हमारे पोलिनोमियल जो है वो आपके 4 टाइप्स हैं। पहला है मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, यानी कि जिसमें एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल्स कहलाएंगे। अब देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, 5x 2 माइनस 8x² 3y। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर आप 2x 2y कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 4 5 6, क्योंकि ये भी एक टर्म है। आप यहाँ पर माइनस 8x² आप कुछ भी ले सकते हैं, मीन्स मोनोमियल का मतलब होगा जिसमें केवल एक ही टर्म होगी। तो ये एक ही टर्म के सारे एग्जाम्पल लिए हैं हमने। अब देखा जाए रियली में तो मोनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स। मोनोमियल में तो एक ही है, लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें हम मोनोमियल को भी पढ़ लेते हैं, बट देखा जाए तो मोनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं बाइनोमियल की तरफ। बाइनोमियल मीन्स बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, यानी कि द पॉलिनोमियल विच हैज टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप इनके अलावा और कुछ भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, कोई लिमिट नहीं है, ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है एक एग्जांपल 2x + 4, इसमें 2 टर्म्स हैं 2x एंड 4, तो ये बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही x² - x, इसमें भी 2 टर्म्स है x² और एक टर्म क्या है x। ऐसे y² + y, इसमें भी 2 टर्म है y² और y। तो ये हमारा बाइनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, यानी कि अ पॉलिनोमियल विच हैज 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। जैसे पहला है 6x² + 4x + 2, और नेक्स्ट एग्जांपल है x³ + x² + 5x। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है 1 2 3। ऐसे इस एग्जांपल में भी 3 टर्म है 1 2 3। अभी मैंने ऊपर बताया था कि हमारा पॉलिनोमियल कैसी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यहाँ पे देखिए पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर x² x, ऐसे यहाँ पे x³ x² x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल, जो हमारा रियल में हम पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, 3 more than 3, क्योंकि 3 वाले को तो हमने ट्राइनोमियल नाम दिया है, तो 3 से ज्यादा टर्म्स जिसमें होंगी वो पॉलिनोमियल होगा। इसमें 4 5 6 कुछ भी टर्म्स हो सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया 5x³ - 2x² + x + 6, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पॉलिनोमियल। देखिए इसमें भी आप ध्यान से देखिए, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है पावर्स, 3 2 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी पॉलिनोमियल की, यानी कि हमने जो पॉलिनोमियल लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसमें वेरिएबल भी है। कौन है वेरिएबल? x। देखिए x वेरिएबल है। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, कौन? 6 है कांस्टेंट। यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी हैं वेरिएबल्स के, जैसे 5 2। ठीक है, और नॉन नेगेटिव डिग्री, देखिए 3 और 2 दोनों, और ये वहां पे 1 होगा, तो सब पॉजिटिव में है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अभी हमने देखा पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेस पे, किसी में 1 टर्म है 2 टर्म है 3 टर्म है, ज्यादा टर्म है, तो उसको हमने मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब जो मैंने अभी भी बताया था, एक्सपोनेंट, यानी कि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो होता है वो उसकी डिग्री उसी से डिसाइड होती है। अब कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, हम इसी में देख लेते हैं ऊपर वाले एग्जांपल पे। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। इसी तरीके से हम और भी देखते हैं। चलिए अब इसके बेसिस पे हमारे 3 हो गए पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? उसमें हमारी x की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, दैट विल बी 1। 3x + 4, यहाँ पे x की कितनी पावर है बताइए आप? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या होगा? जिसमें डिग्री होगी 2। 2x² + x + 3, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 2, तो इसलिए ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में होगी x की पावर
3, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। देखिए 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4, तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर भी मैंने एक बाइनोमियल, अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिए हैं। देखिए ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये सारे एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट हैं जैसे a और a, b c, इन सब में से हमारा जो a है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, मैंने आपको बताया था। b की भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर, c की वैल्यू भी कोई रियल नंबर, लेकिन a की वैल्यू जो रियल नंबर होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। आपका b और c और d ये सब 0 हो सकते हैं, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने a को 0 पुट कर दिया, a सपोज कीजिए हमारा 0 हो गया। अब ये देखिए हमारा ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पॉलिनोमियल की फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस वाले में देखिए अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है, तो ये 0 होके पूरा का पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा, bx प्लस सी। तो क्या ये हमारा ठीक है पॉलिनोमियल? नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हमारी a से थी, a b c। अब a को तो हमारा चला गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि a कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी b c d 0 हो सकते हैं, बट a किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे पहले वाला आपका टर्म है, x में है, x स्क्वायर में है, x³ में है, किसी में भी है, उसके साथ जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हम x क्या है, हमारा वेरिएबल, अगर उस x की वैल्यू हम कुछ पुट कर दें, कुछ मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर दें, तो उससे हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी। जैसे हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो हम x इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये 3x प्लस 5। अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 8। यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 8। अगर हम x की जगह पे वैल्यू k पुट कर दें, क्या वैल्यू आ जाएगी, 3k प्लस 5। ऐसे ही x की जगह पे हम 2 भी पुट करके देख सकते हैं, 3 पुट करके देख सकते हैं, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल का आपका टॉपिक चल रहा है, इसी में आगे हम क्या सीखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 2.2, उसमें यही हमें निकालना होगा, क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की जीरोस हमें निकालनी होगी, जिसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइजेस में, किसी में रूट्स बोलेंगे, किसी में सॉल्यूशन बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम रूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं हम, ये x की वैल्यू है, कैसे, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम 0 कॉल्ड एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि x की जिस वैल्यू पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, वो उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएंगी। x की जिस वैल्यू पर, यानी कि जैसे हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी वैल्यू, जीरो की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया 3x प्लस 5, ऊपर भी मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, तो 3x5 को मैंने क्या कर दिया, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि इसको मैंने पहले ही इक्वल टू 0 मान लिया। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आया -5/3। तो ये -5/3 क्या है, इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम x की प्लेस पर इसको पुट करेंगे तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या, जीरो जो हम निकालेंगे, अभी और हम आपको सिखाएंगे आगे जीरो निकालने के मेथड्स, लेकिन आपको बस ये समझ आना चाहिए कि जीरो है क्या, किसी पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, किसी पॉलिनोमियल की जीरो वही है
जो x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जिससे पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए, वो ही उस पोलिनोमियल की 0 है। अब हम देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसको हम ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई पॉलिनोमियल है, उसकी जो जीरोस हैं उसको हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, उसको देखने का तरीका देखते हैं हम। उसके लिए हम देखेंगे कि जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं जीरोस का, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगी। किस पर? एक्स एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस पर लाई नहीं करेंगी। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी। देखिए जैसे ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम दो एक्सिस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी एक्स रहती है और वर्टिकल एक्सिस वाई रहती है। इस पर हमारे क्या लगे होते हैं? प्लस माइनस के साइन। जैसे इधर एक्स पे हमारा +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4 चलता है। ऐसे ही वाई में जब हम ऊपर जाते हैं तो +1 +2 +3 चलता है और नीचे -1 -2 -3 ऐसे चलता है। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अब इसी में हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है और उसके हमने जीरोस निकाले हैं, तो उनको हम कैसे ग्राफ पर शो करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो जीरो हमारे एक्स एक्सिस पर ही पड़ेंगे। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, कैसा? लीनियर पॉलिनोमियल, x - 2। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो पीछे बताया था आपको, उसी को हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x को 2 ले लें, यानी कि x2 ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दिया, 0 आ गया आपका। तो आपका पॉलिनोमियल 0 कब हुआ? जब आपने x को 2 लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y ले लें, y = x - 2, यही वाला पॉलिनोमियल आपका, तो उसमें भी हमें देखना है कि किन किन वैल्यू पर वो 0 जाएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे x2 लिया था तो हमारा क्या हो गया था? y 0 आया। इसी में अगर हम पुट करके देखें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, x को अगर हम 2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 2, और x को अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? -2। अब इनको हम ग्राफ पर शो करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इनको हम। देखिए, अब देखिए आपका x एक्सिस पे क्या है? 2 और 0। अब इसको देखो कैसे शो कर रहे हैं हम। हमारा हो गया ये 1 2, पॉजिटिव में 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे तो कुछ नहीं है, 0। ऐसे दूसरे वाला देखते हैं हम। यहां पर हमारा एक्स एक्सिस पे है 0 और वाई पे है 2, -2, एक्स पर 0 और वाई -2। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन लेके जाते हैं। देखिए लाइन जो लेके गए हैं हम, ये कैसी लाइन है बताइए? स्ट्रेट लाइन। ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी। यानी कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसकी लाइन हमेशा ग्राफ पर स्ट्रेट आएगी। कैसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, बट वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन बनाएगा और एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करेगा। देखिए इस ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस को इसने एक ही बार कट किया है ना यहाँ पे, और कहीं तो कट नहीं कर रही है लाइन, एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका सॉल्यूशन हमेशा या तो 1 होगा या उससे कम होगा। एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आपके लीनियर पॉलिनोमियल के नहीं होंगे। या तो सॉल्यूशन निकलेगा 1 0, बस, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि 1 से ज्यादा 2 3 4 सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब अगर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि वो क्या बनाएगा? एक्स एक्सिस पर पैराबोला, यानी कि वो पैराबोला बनाएगा। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा, वहां पे उसने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला बनाएगा और एक्स एक्सिस को वो लाइन 2 बार कट करेगी, 2 टाइम्स कट करेगी। सॉल्यूशंस कितने रहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? या तो 2 सॉल्यूशन होंगे या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब ये पैराबोला कैसे बनाता है देखते हैं। देखिए अब ये एक्स एक्सिस को पैराबोला बनाते हुए 2 टाइम्स कट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 टाइम कट्स किया, ये इसको ऐसे भी कट कर सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने हो गए? 2, और इसको 1 टाइम भी कट कर सकता है। सपोज कीजिए ऐसे कट कर रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका, और इसको ऐसे भी कट कर सकता है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 0 1 और 2 इतने ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 ही होंगे।
0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज्यादा इसके सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे। तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल के बारे में कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने देख लिया। क्योंकि हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज आएगी उसमें ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, वो ग्राफ को देख के हमें बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं। अब हमारी जो 2.2 एक्सरसाइज होगी उसमें हमें जो सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस, उनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले हमें आएंगे तो हम एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने बताया था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की जीरोज होती है। अब हमने पॉलिनोमियल की जीरो को कुछ नाम दे दिया, क्या? जैसे अल्फा बीटा। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। वैसे अगर अदर बुक्स आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा, इसीलिए हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरो होंगी, अल्फा और बीटा। अब ये जो अल्फा और बीटा है, इनको हमें देखना है कि अगर इनको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है। देखिए, पहले एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। अब यहाँ पे हमारी जो अल्फा बीटा जीरो है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनका अगर हम सम निकालते हैं तो वो इक्वल होगा -b/a। माइनस का साइन b क्या है? ये कोफिशिएंट है x का, और a क्या है? ये x² का कोफिशिएंट है, -b/a। हमने इसको लिख दिया साथ साथ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b क्या है? x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। तो अगर हमें सम्स निकालना है, जीरोस का सम निकालना है, तो हम -b/a करके अपना सम निकाल सकते हैं। अगर हमें इन जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? c/a। c क्या है? c आपकी कांस्टेंट टर्म है, देखिए c कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि अगर हमें ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद रहेंगे तो हम 2.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी जीरो कितनी हो जाएंगी? 3, अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए, एग्जांपल हमने लिया ax³ + bx² + cx + d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, मैंने पीछे बताया था आपको। अब इसके अगर हम तीनों जीरोज का सम देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू -b/a। देखिए, वही वाला आ गया आपका फॉर्मूला यहाँ पर भी, -b/a, यानी कि b और a। अगर हम दो जीरोस को एक साथ ले लेते हैं एक ही टाइम पर, तो उनका जो सम होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू c/a। c तो आपको पता है क्या है? c देखिए इसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³। अगर हम इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट विल बी इक्वल टू -d/a। d क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूलेज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए लर्न कर लेंगे। 2.2 एक्सरसाइज में आपको एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उसका सेकंड क्वेश्चन जो है, उसमें हमें क्या है कि हमें जीरोस दी हुई होंगी, हमें खुद से पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, यानी कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे? x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनसे हम सम ऑफ जीरोस निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के इसका निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे x भी है बेटा, ये हम बताना भूल गए। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये सारे फॉर्मूलेज अगर आप लर्न कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 आप इजीली कर पाएंगे। 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से देखें, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और पॉलिनोमियल की सारी नॉलेज अगर आपको आ जाती है तो आप आगे की सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से कर सकते हो। आगे फ्यूचर में भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से समझ लें। मैंने इसमें पॉलिनोमियल के बारे में जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो सब बता दिया है। थैंक यू बच्चों।